वेलकम बैक टू शो। अब हमारे साथ मौजूद होंगी सिबल, ट्विंकल और वेरोनिका। लेकिन इससे पहले उन्होंने एक बात की थी कि हुकूमत की जानिब से इमदाद नहीं मिलती, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हमें पूछता तक नहीं है। इसी हवाले से परवेज़ इकबाल साहब ने किसी ज़माने में एक बात की थी, पहले वो सुनते हैं और फिर इन्हीं से पूछते हैं कि क्या आपको कुछ मिला या नहीं। ये कॉमनवेल्थ गेम्स में जा रही हैं। नश्तर पार्क में हम एक्सक्लूसिव एक जो जिम है उसमें ज़रूरी इक्विपमेंट जो है, जो इनकी ट्रेनिंग में और इनकी ग्रूमिंग में मददगार साबित हो, वो हम इनको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और जो गवर्नमेंट ने हमें 2 अरब रुपए का एंडोमेंट फंड दिया है, हम इनको फाइनेंशियल सपोर्ट। अच्छा, ये डीजी स्पोर्ट्स साहब कह रहे हैं कि आपको हेल्प आउट भी किया जाएगा, इक्विपमेंट भी दिया जाएगा, सपोर्ट भी की जाएगी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी होगी। तो आप तीनों बहनों से मेरा सवाल है कि क्या इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे किए? कोई एक वादा भी पूरा हुआ या कोई नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो उन्होंने कोई भी हम लोगों को सपोर्ट नहीं की है। उन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। जैसा कि आपने वीडियो में ही सुन लिया है कि हमें कॉमनवेल्थ के लिए फुली जो है वो सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट हम लोग डेली जाते रहे स्पोर्ट्स बोर्ड में, सुबह जाते थे, शाम 4-5 बजे तक हम लोग स्टिल वहीं होते थे कि ये हम लोगों को स्पॉन्सर किया जाए, लेकिन स्पॉन्सर बिल्कुल भी नहीं किया गया। हम लोग अपने ओन पे किए हैं। काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और क्योंकि एंटी डोपिंग फीस और हमारी होटलिंग और एयर टिकट, हर एक चीज हम लोगों ने अपने ऑन पे की है। इस दफा हमें कोई भी सपोर्ट नहीं की गई। अच्छा, ये बताइएगा कि फेडरेशन तो एग्जिस्ट नहीं करती पावर लिफ्टिंग की, वेट लिफ्टिंग की है, लेकिन वहाँ पे भी आपको पता है कि नू भट्ट साहब के जो हालात हैं वो आपके सामने, वो वेट लिफ्टिंग छोड़ के पावर लिफ्टिंग में आ गए। लेकिन क्या पावर लिफ्टिंग में कोई ऐसे स्पॉन्सर्स आपको मिल सकते हैं? इसमें इतनी एबिलिटी है कि आपको स्पॉन्सर्स दिलाए और वो फिर आप अपने इवेंट्स वगैरह खेल के आ जाएं, या फिर गवर्नमेंट की सपोर्ट ही ज़रूरी होती है? दोनों की सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो बहुत अच्छी बात है, पर जैसे क्रिकेट को प्राइवेट स्पॉन्सर्स बहुत ज्यादा स्पॉन्सर करते हैं, तो ऐसे ही पावर लिफ्टिंग को हम लोगों को, जैसे हम तीनों सिस्टर्स का एक नाम है पूरे वर्ल्ड में और पूरे पाकिस्तान में कि हम लोग जब भी मुल्क से बाहर गए हम लोग गोल्ड मेडल्स विन कर कर आए, तो हम लोगों को अगर ज्यादा प्राइवेट स्पॉन्सर्स मिले तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे वो मंथली हमारे डाइट प्लान पे फोकस किया जाए तो हम लोग मुल्क का नाम और ज्यादा रोशन कर जैसे सकते कि हैं। आपको पता होगा ट्विंकल पावर लिफ्टिंग की बानी है, तो हम लोग बानी है पावर लिफ्टिंग के। अगर आप हिस्ट्री निकाल कर देखें तो पावर लिफ्टिंग में जितने मेडल्स अभी तक विन कर चुके हैं हम लोग, किसी भी गेम में इतने मेडल्स विन नहीं किए। तो मुझे तो लगता है, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरी आवाज जो है वो सुनेंगे, प्राइवेट स्पॉन्सर वो हमें स्पॉन्सर करेंगे, जितने आगे आने वाले इवेंट होंगे। और उसके साथ साथ हमारे डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इनफैक्ट हमारे पास इक्विपमेंट भी नहीं है, प्रॉपर जिम भी नहीं है पावर लिफ्टिंग का। वो भी जैसे कि आपने डीजी साहब की बात भी सुनी कि इंटरनेशनली जो है हमें जिम बना कर देंगे। अभी तक तो जिम जो है उन्होंने बनाकर भी नहीं किया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप ट्रेनिंग के हवाले से हमें बताइएगा, आप ट्रेनिंग किस तरह से करती हैं पावर लिफ्टिंग की, कहाँ पे करती हैं और कितने वक्त की होती है, और क्या ये रोज़ाना ही करती हैं आप? जी बिल्कुल। जो ट्रेनिंग है हमारी, मॉर्निंग में हमारी 2 आवर्स की ट्रेनिंग होती है, 8 o'clock to 10 o'clock। और उसके बाद हम लोग की इवनिंग में 2 बजे से लेकर 6 बजे तक हम लोग की इवनिंग ट्रेनिंग होती है। और डेली हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, सिर्फ हमारी संडे की ऑफ होता है। और काफी हम लोग, ये जो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप थी इसके लिए हम लोग पिछले 2 साल से ट्रेनिंग कर रहे थे। और जो एशियन बेंच पे जो एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो हमारी हुई थी पोचिस्ट्रॉम में जो हुई थी, उसकी भी हम काफी टाइम से तैयारी कर रहे थे। हमने वो एक रिकॉर्ड वो बनाया था और अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करके अब हम लोगों ने कॉमनवेल्थ के 18 मेडल्स लिए हैं, जिसमें से 15 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। और एक ये भी यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि जो तीनों सिस्टर गई हैं और जाके मेडल्स लेके आएंगे। वो तो मैंने ब्रेक से पहले भी बताया था, तीनों सिस्टर जहाँ पे भी जाती है दर्जन मेडल्स वापस लेके आती हैं। अच्छा सिबल, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह के पाकिस्तान में पावर लिफ्टिंग के हालात हैं, क्या पूरी दुनिया में भी इसी तरह के हालात हैं कि पावर लिफ्टिंग के प्लेयर्स भी, उनमें भी स्टार्टअप होता है, उनके साथ भी स्पॉन्सर्स होते हैं और वो भी अच्छे तरीके से उनको अकोमोडेट किया जाता है जिस तरह दीगर खेलों को किया जाता है दुनिया में? जी, दूसरी हम लोग कंट्रीज के अगर देखें तो उनको प्रॉपर जो है वो कैंपिंग की जाती है, उनको उनके मुल्क से बाहर डिफरेंट कंट्रीज में भेजा जाता है ताकि वो अच्छी टेक्निक, अच्छी ट्रेनिंग लेकर आ सके। मैं आपके साथ बात शेयर करूंगी। जी। हम लोग जब इवेंट खेल रहे थे ट्विंकल के साथ, एक मानसी थी इंडिया की, तो जब हमारी शेयरिंग हुई, बातचीत होना शुरू हुई, तो उसने हमारे साथ बात शेयर की कि हमें गवर्नमेंट फुली सपोर्ट करती है, हमें टेंशन नहीं होती स्पॉन्सरशिप की। हमने मेंटली जो है वो रिलैक्स होकर
होकर जस्ट ट्रेनिंग करते हैं। हमारी डाइट हमारी गवर्नमेंट जो है हमें फैसिलिटेट करती है, हमें कैंपिंग दी जाती है, हमें होटलिंग, एंट्री डोपिंग फीस, हर एक चीज हमारी गवर्नमेंट करती है। तो अदर्स कंट्रीज तो फुली सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है वो जो है जस्ट क्रिकेट को या अदर एक दो गेमों को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हिस्ट्री बना रहे हैं, जो जब भी जाते हैं मेडल्स लेकर आते हैं, देखिए अगर आप हिस्ट्री देखें 15 टाइम नेशनल एंथम आप पाकिस्तान का हो, तो ये तो बहुत ज्यादा एजाज की बात है। तो मुझे तो था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इनफैक्ट प्राइवेट स्पॉन्सर, हर एक हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। अभी का हमें तो मुबारकबाद के मैसेजेस भी नहीं आए, ना ही किसी एमएनए एमपीएस ने किए, किसी ने भी कोई भी मुबारकबाद का मैसेज भी नहीं हम लोगों को दिया। चलें, एबीएन न्यूज़ की जानिब से आप मुबारकबाद वसूल कीजिए, हमने इसी वजह से आपको बुलाया था। ट्विंकल, थैंक यू मैं सो मच, आपको गॉड ब्लेस यू। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह इंडियन प्लेयर का इन्होंने बात की कि उनको गवर्नमेंट सपोर्ट भी होती है, उनको फैसिलिटीज़ भी होती है, उनको होटलिंग भी होती है, उस इंडियन प्लेयर ने या उन प्लेयर्स ने कितने मेडल जीते और आपने कितने जीते? जो इंडिया के 14 प्लेयर्स आए हुए थे, 40 प्लेयर्स का पहला दस्ता आया था, 40 प्लेयर्स का बाद का आया था। तो वो ये था कि उनकी गवर्नमेंट ने उनको सारा फैसिलिटेट किया, तो इतने प्लेयर्स आए थे। अब हम जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि हम अपने ओन पे जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात है इतने नहीं है कि कोई भी एक प्लेयर जाए। जैसे हम गए, हमारी 30 लाख से ज्यादा का हमारा आया है तीनों बहनों का। तो ये है कि अब हर किसी के पास तो इतने ज्यादा हर किसी के पास तो इतना नहीं है, फंड्स के इतने नहीं है कि अब मेरे जो वालिद साहब है वो, हम कहते हैं उन्हीं की हिम्मत है कि वो इतना ज्यादा हमें पिछले 10 साल से लेकर चल रहे हैं कि वो हमारे पे सारे जितने भी हमारे एक्सपेंस आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, वो इसलिए करेंगे, बस हमारे अंदर एक यही जुनून है कि हमने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, या अपने पाकिस्तान का एंथम जाके हमने आउट ऑफ कंट्री में जाके हमारा हो। तो एक बस उसी आजाद भी हम लोग पिछले 10 से 12 साल हो गए हमें करते हुए। तो बस यही है, हर इवेंट पे हम ये करते हैं कि शायद अब गवर्नमेंट कर दे, अब गवर्नमेंट कर दे। लेकिन अब तो हम लोग भी बहुत थक गए हैं कि अब हमारा ड्रीम था वर्ल्ड टाइटल लेने का। लेकिन अब जो हमारी सिचुएशन अब ये है कि हम कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं, अगर अब गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं किया तो हम मुश्किल ही है कि आगे पार्टिसिपेट करें जाकर किसी भी इवेंट में। जी बिल्कुल। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये जो इवेंट हमने पार्टिसिपेट किया है, हमें स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। तो हम लोगों ने लास्ट मोमेंट पे ये हमारी नौबत आ गई थी कि हम लोगों ने अपना घर, जिस घर में हम लोग रहते हैं, उस घर को हम लोगों ने अपनी रजिस्ट्री रख के, तो हम लोग सारा हमारा एक्सपेंस करके गए हैं। तो मेरे वालिद साहब ने तो अभी हम लोगों को बिल्कुल ही वो कह दिया है कि अब मेरी बस हो गई है। अब मैं यही रिक्वेस्ट करूँ, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्पॉन्सर जो है वो हमें सपोर्ट करें, ताकि हम लोग अपना नाम और रोशन करते रहें। अच्छा, मैं ये सवाल भी आपके सामने रखूंगा। पंजाब की जो सीएम हैं वो खातून सीएम हैं। मैंने देखा है कि वो डिफरेंट जगहों पे हमें वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से काम करती हुई नज़र आती हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया, पंजाब दी रानी सबसे अच्छी सबसे सियानी। इसके अलावा पिंक बस सर्विस का आगाज़ कर रही हैं। सीएम साहब की जानिब से, साहिबा की जानिब से या उनकी टीम की जानिब से किसी ने आपसे रब्ता किया? हाँ जी, बिल्कुल उनकी जानिब से कोई भी राब्ता नहीं किया। मैं आपको सीएम का बताती चलूं कि जो मैंने 2024 में मैं मेडल ले गई थी एशियन यूनिवर्सिटी कप में मई में, उसमें मैंने 4 सिल्वर और 1 गोल्ड मेडल लिया था। जो जो मेरा गोल्ड मेडल था वो मैंने सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा के नाम किया, और वो करने की वजह यही थी कि उनको पावर लिफ्टिंग का पता चले और उनका शाउर आए स्पोर्ट्स में, उन्हें पता चले। उसके बाद जब हम साउथ अफ्रीका से पोचेस्ट्रॉम से जब हम मेडल्स लेके आए, 15 मेडल, उसमें से भी मैंने 1 मेडल उनके नाम किया कि उनको पता चले। लेकिन उनको भी ये बात पता कि मैंने अपना मेडल उनके नाम कर दिया, डेडिकेट कर दिया हुआ मैंने उन्हें। लेकिन उनकी और उनकी टीम की तरफ से बिल्कुल भी कोई भी हमें रिस्पॉन्स नहीं शो हुआ कि वो हमारे लिए कुछ करेंगी। इनफैक्ट कि हमें हमारे मेडल्स की इनामी रकम तक नहीं अभी तक मिली। हमें तो था वेरोनिका की, हमारी सोच थी कि अगर हम उन सीएम पंजाब के डेलीगेट करेंगे तो वो हमें एक्नॉलेज करेंगे एज अ वुमेन और पावर लिफ्टिंग में इंटरेस्ट शो करेंगे। बट अभी तक तो सिचुएशन स्टिल वैसे ही की वैसे ही है। दैट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। सिबल, ट्विंकल और वेरोनिका, आपको एक बार फिर एबीएन न्यूज़ की जानिब से मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक है, और उम्मीद करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम के बाद कम से कम सीएम साहिबा की टीम से आपको अप्रिसिएशन का मैसेज भी मिलेगा, और उसके बाद वो आपसे ये वादा भी करेंगी कि आइंदा के जितने भी अखराजात हैं वो पंजाब गवर्नमेंट जो आपके बियर करेगी। आपका बहुत शुक्रिया। ये तो आपने देखा है हमारे खेलों का हाल कि जहाँ पे एक तरफ क्रिकेट है जिसके ऊपर करोड़ रुपए इन्वेस्ट होते हैं, दूसरी तरफ इस तरह के खेल है जहाँ पे 16-16, 15-15 गोल्ड मेडल्स आते हैं, लेकिन कोई फुरसाने हाल नहीं है। उन्होंने अपने घर की रजिस्ट्री रखी,
रजिस्ट्री रख के किसी से उधार पैसे लिए और पाकिस्तान का वहाँ पर 15 दफ़ा तराना बजाया गया और सुनाया गया और इंडियंस भी मौजूद थे। सो हमारी गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।